देखिए भाई दोस्तों, मेरी अधूरी कहानी तो जारी रहेगी, लेकिन ये जो मीडिया वाली कहानी है, न्यूज़ चैनल और कैमरे के पीछे के सच वाली कहानी है, ये ख़त्म हो रही है। क्योंकि अब बची ही कितनी है। पिछली कहानी में मैंने आपको सुनाया था कि मैंने एबीपी न्यूज़ छोड़ दिया, या मैं मजबूर हो गया छोड़ने पर या मजबूर किया गया, जो भी कह लीजिए। तो एबीपी न्यूज़ छोड़ दिया। अब 2-3 महीने नोटिस पे जब मैं था तो मैंने सरजू बिरजू शुरू किया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कोरोना की तीसरी वेव आने वाली थी, मार्केट ओपन था नहीं, और इंडिया न्यूज़ का बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र आ रहा था कि भाई आप आएँ और ज्वाइन करें, आएँ और ज्वाइन करें। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कुछ समय और काम करके देख लेते हैं, लेकिन काम अपने मन से करूँगा। अच्छी बात यह रही कि इंडिया न्यूज़ मैनेजमेंट ने मेरी सारी शर्तें मान ली। मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि आज के दौर में किसी भी एंकर को इतनी सुविधाओं के साथ नहीं रखा जा सकता जितनी सुविधाएं इंडिया न्यूज़ में मुझे दी गई। गाड़ी आती थी साहब घर पे लेने, छोड़ने आती थी। मैं सिर्फ अपना बुलेटिन करने जाता था, करके आ जाता था। बेशक मैंने वहाँ पर 2 या 3 टीमें रखी अपने शो के लिए, लेकिन कुछ इंटरनल रीजंस की वजह से वो टीमें वहाँ नहीं टिक पाईं और चली गईं। तो लिहाजा फिर मैनेजमेंट ने जिसको तय किया वो शो बनाता था, और जागते रहो के नाम से मेरा शो आता था रात 9 बजे। सब कुछ ठीक था, लेकिन वर्क सेटिस्फेक्शन वहाँ पर भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कुछ एक कमिटमेंट ऐसे थे जो पूरे नहीं किए जा रहे थे उनकी तरफ से, और वो बहुत ज़रूरी थे आपको अपना दी बेस्ट डिलीवर करके देने के लिए कि वो कमिटमेंट आपसे पूरे किए जाएं। भाई सैलरी आपको टाइम पर मिल रही है, बड़ी अच्छी बात है। आपको गाड़ी आती है लेने के लिए, गाड़ी छोड़ने आती है, बड़ी अच्छी बात है। आप सिर्फ अपना बुलेटिन करने जाते हैं, बुलेटिन करके आ जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप कर क्या रहे हैं, आप डिलीवर क्या कर रहे हैं, आप दे क्या रहे हैं। अब होता क्या है कि जैसे अनुराग मुस्कान स्क्रीन पर हैं, तो आप जैसे दर्शकों को एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अनुराग मुस्कान कोई शो ला रहे हैं तो उनके स्तर का होना चाहिए। वो नहीं हो पा रहा था। मैं अपने आप को हेल्पलेस पा रहा था, क्योंकि टीम नहीं थी, लोग नहीं थे, और जो लोग थे वो किसी न किसी वजह को लेकर के फ्रस्ट्रेशन में थे, तो वो उनके काम में फ्रस्ट्रेशन दिखाई देता था। बहुत कोशिश की, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था तो रुकना था ही, रहना था ही। भाई मैंने अपनी तरफ से 100% की बजाय 200% दिया। लेकिन क्या होता है ना कि किसी भी चीज़ को डिलीवर करने वाला एंकर आखिरी व्यक्ति होता है, पहला नहीं। पहले से लेकर के जो एंकर से पहले वाला तक व्यक्ति होता है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी भी न्यूज़ को बनाने में, उसको एक कलेवर देने में। वो नहीं हो पा रहा था। कुछ एक कमियां थी, अब उसको विस्तार से बताया जाना मैं ज़रूरी नहीं समझता। लेकिन वही 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ। मुझसे मैनेजमेंट ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप कंटिन्यू रहें। मैं कंटिन्यू नहीं रहा। मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था। कार्तिक जी ने उससे कहा प्लान भी नहीं है तो प्लान ए को नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने कहा सर वो आपने देखा है एक कल्चर है, अब ये विदेश में ज़्यादा है, हमारे इंडिया में कम है, हालांकि अब हमारे इंडिया में भी आ गया है, कि अगर किसी व्यक्ति को तैरना नहीं आता है और आप उसे अचानक से पानी में धक्का दे दें तो क्या होगा? वो डूब जाएगा साहब, और बाहर निकल के आपको पीटेगा भरपूर। आमतौर पर ऐसा होता है कि ज़बरदस्ती दोस्त लोग किसी को धक्का दे दें जिसे तैरना नहीं आता है, उसके नाक कान में पानी भर जाता है, फिर वो फड़फड़ाता हुआ बाहर निकलता है और दे टकाटक टकाटक। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है ना, छोटा सा, उसको आप पानी में डाल दें तो वो तैरने लगता है। समझ रहे हैं आप मेरा मैसेज? मैसेज ये है कि उस बच्चे के पास कोई प्लान नहीं होता, इसीलिए वो तैर लेता है। ना उसे लाइफ थ्रेट होती है, ना उसको कोई डर होता है, कोई खौफ नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई टेंशन नहीं। वो अपना फ्लोट करने लग जाता है। जब आदमी में समझ आ जाती है, जब उसके पास कोई प्लान होता है आदमी के पास, तो अगर वो फुलफिल ना हो पाए, जैसे किसी को तैरना नहीं आता तो उसको हमेशा ही लगता मुझे तैरना नहीं आता, मैं तो डूब जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता तो मैं डूब जाऊंगा, और ऐसा ही होता भी है। तो मैंने कार्तिक जी से यही कहा, मैंने कहा सर मैं उस बच्चे की तरह सरवाइव करना चाहता हूँ जो पैदा होते पानी में छोड़ दिया जाए और फ्लोट करने लगे। तो इसीलिए मैंने ही नहीं प्लान बी कोई तैयार किया। दूसरी बात एक और थी, जब मैंने इंडिया न्यूज़ छोड़ा तो कई चैनल से मेरे पास ऑफ़र आए, छोटे चैनल भी थे और बड़े चैनल से भी ऑफ़र आए। ना मैं उन चैनल्स का नाम लेना ठीक समझता हूँ, ना उन लोगों का जिन्होंने मुझसे संपर्क किया।
इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो, लेकिन सिर्फ सैलरी के लिए नौकरी करना मुझे ठीक नहीं लगा। अब सैलरी नहीं आएगी तो घर कैसे चलेगा, वो एक अलग थॉट है, वो एक अलग बात है, वो एक अलग चिंता है, वो एक अलग फिक्र है। लेकिन 22-23 साल में जो मैंने मीडिया का बदलता हुआ स्वरूप देखा, उसके बाद मुझे ये लगा कि अगर काम करूंगा तो अपने मन का करूंगा। और भाई मन का काम कोई ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द वे जाके करना है, स्वाभाविक रूप से एंकरिंग करना मन का काम था, जो सहजता आज मिसिंग है एंकरिंग में से। मेरा थॉट ऑफ जर्नलिज्म क्या कहता है, मैंने तो कहीं से जर्नलिज्म नहीं सीखी, लेकिन मेरा थॉट ऑफ जर्नलिज्म ये कहता है कि एंकर वो व्यक्ति होता है जिसका एक्सेस किसी के बेडरूम में भी होता है, किसी के बाथरूम में भी होता है। हाँ भैया, लोगों ने बड़ी बड़ी कोठियों में बाथरूम में भी टीवी लगवाए हुए हैं, तो अगर वो कोई न्यूज़ चैनल लगाकर देख रहे हैं तो घुस गए ना आप उनके बाथरूम में। और बेडरूम में तो लोग टीवी देखते ही हैं, तो बेडरूम में भी आपका एक्सेस होता है। तो जब आप किसी के बाथरूम और बेडरूम तक एक्सेस पा जाते हैं तो यू शुड बिहेव, आपको ना तमीज़ से पेश आना चाहिए, नहीं समझे। मेरा मानना हमेशा से ये है कि जब बड़ी खबर आ रही है तो उसको क्यों इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बताना, और आ रही है बहुत बड़ी खबर, आपको बता दें इस वक्त आ रही है बहुत बड़ी खबर। आप सोच के देखिए कि आप अपने बेडरूम में सो रहे हैं अपने परिवार के साथ, है ना, या जागे भी हुए हैं, शांति से अपना मोबाइल देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, और अचानक से मैं आपके कमरे में आकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगूँ, अभी आ रही एक बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, आप क्या करेंगे? पलटेंगे मेरे को पीछे से, लात लगा देंगे मुझ में। यही हो रहा है, लोग अब टीवी देखना पसंद नहीं कर रहे, खासकर न्यूज़ चैनल। तो मेरा मानना बस ये है कि सहजता के साथ एंकरिंग हो, जैसा होना चाहिए, जिसे लोग मिस करते हैं। मैंने आपको बताया ना, मैंने प्यार किया जब फिल्म रिलीज़ हुई तो सूरज बढ़ जाते से लोगों ने पूछा कि इतनी साफ़ सुथरी फिल्म आज के दौर में बनाने की हिम्मत आपने कैसे कर ली। आजकल तो वही सब चल रहा है, रोमांस, सेक्स, सब। तो ऐसे दौर में आपने कैसे इतनी साफ़ सुथरी फिल्म बना दी? आपको डर नहीं लगा कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी? लोग तो आजकल वही देखना पसंद कर रहे हैं। तो सूरज बढ़ जाते हैं कि नहीं, लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग ज़बरदस्ती उन सब चीज़ों को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है साफ़ सुथरी फिल्म का। मैंने बना दी, लोगों को ऑप्शन मिला, फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई। न्यूज़ चैनल फिर से ब्लॉकबस्टर हो सकते हैं, एंकर्स भी ब्लॉकबस्टर हो सकते हैं। अब आप देखिए, आज के दौर में कोई एंकर ब्रांड नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वो बेवकूफ़ बना हुआ है बेचारा। ब्रांड कैसे बनेगा? अपना थॉट प्रोसेस ही नहीं है। हर कोई आदमी इंडिविजुअली बहुत अच्छा सोचता है, लेकिन अपने थॉट्स को अप्लाई नहीं कर पा रहा। तो क्या हो रहा है, न्यूज़ चैनल से लोग छिटक रहे हैं, अपना यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं, और देखिए वो जितने हिट न्यूज़ चैनल में नहीं थे उतने हिट यूट्यूब चैनल पर हो रहे हैं। और कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्हें मैं जानता हूँ जिनको न्यूज़ चैनल में इतनी सैलरी नहीं मिलती थी जितनी वो यूट्यूब से कमा रहे हैं या अनदर प्लेटफॉर्म्स से कमा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अगर न्यूज़ चैनल्स में सहज भाव से काम करने का मौका मिले तो मैंने अपने दिमाग, दिल के दरवाजे खोले हुए हैं। लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो कुछ और करेंगे जो मन का होगा। मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि कोई भी मालिक जो होता है ना, आपसे 1 लाख रुपए कमाता है तब आपको जाकर 10,000 रुपये की सैलरी देता है, ठीक है। तो अगर आप और आपसे 8-9 घंटे और 12 घंटे, हम लोगों ने तो 14-14, 15-15 घंटे काम किया है साहब, तो 9 से लेकर के 15 घंटे तक आपसे काम भी लिया जाता है। तो अगर 8 घंटे आप अपने काम को दे दें या 15 घंटे आप अपने काम को दे दें, और अगर आप 20,000 रुपये भी कमाएं, तो एक तो 10,000 रुपये से डबल हो गई आपकी सैलरी, है ना। और दूसरा मेरा दावा है कि जब आपके टैलेंट से आपका मालिक 1 लाख कमा करके आपको 10,000 दे रहा था तो 20,000 नहीं कमाएंगे आप, पॉसिबली उससे ज़्यादा कमाएंगे। भरोसा होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हम किसी और के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं, हम किसी और की स्क्रिप्ट पढ़ने लगते हैं, तो बंदिश में आ जाते हैं। और जब बंदिश में आ जाते हैं, जब मेरे हाथ पैर आप बांध देंगे तो मैं क्या दिखा पाऊंगा, अपना क्या टैलेंट दिखा पाऊंगा? नहीं दिखा पाऊंगा, सिर्फ मैं दिखूंगा। लोग समझते हैं कि अरे साहब अनुराग मुस्कान बोल रहे हैं। अरे भैया, वो प्रोड्यूसर की स्क्रिप्ट होती है ना। उसके पीछे एक लाइन होती है जो सुबह की 10 बजे की मीटिंग में तय की गई होती है कि ये लाइन लेनी है, ये दिखाना है। उसमें सिर्फ एंकर की भूमिका नहीं होती। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि आप देखिए ट्विटर पर मेरे पास जो कमेंट आते हैं कि मैं मोदी का दलाल हूँ, लोग फेसबुक पर आमतौर पर लोग लिखते हैं, भाई ट्रॉलर्स होते हैं। तो मैं लोगों से ये कहता हूँ कि भैया हकीकत ये है कि नंबर हमारे पास संबित पात्रा का भी नहीं है और दलाल हम मोदी के कहलाते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों सोचा तो ये है कि जो बचपन से करना चाहते थे, जब से अकल आई, वो अब करें। ये कहानियाँ जारी रहेंगी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ कोशिशों में मैं लगा हुआ हूँ जो बहुत जल्द आपके सामने आएगा। और हाँ, अगर किसी न्यूज़ चैनल से ऑफ़र आया, जैसा कि आता रहा है, तो अपनी बात रखेंगे, बताएंगे कि हम बहुत सहज और सरलता के साथ काम करना चाहते हैं। आजकल के एंकर्स बेचारे, अब मैं देखिए वही वाली, आप कहेंगे ये एंकर द्वेष फैला रहा है,
ये दुर्भावना फैला रहा है। एक कहावत है ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसे ही एक दो एंकर जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, जो ऑन एयर गेस्टों को लड़वाते हैं, वो पूरे मीडिया को गंदा कर देते हैं। ये बदलना है, और ये जिस दिन बदल गया उस दिन ये मीडिया जो है सभी के लिए, बहुत देखने वालों के लिए भी और काम करने वालों के लिए भी बहुत सहज हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा जैसा अब देखिए, अंदर लोग इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, मीडिया इंस्टीट्यूट में काम करते हैं या फिर चैनल में काम करते हैं, चाहते सब है यही क्रांति कि अरे नहीं हमें ये नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन दिखा रहे होते, मजबूरी होती है। ये निज़ाम है जो गलत है, जिससे मैं उकता गया हूँ, जिससे मैं परेशान हूँ, है ना। तो वो दुष्यंत साहब का शेर याद आ गया, मैं चाहता हूँ कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। तो कुल मिलाकर के जिस दिन ये तस्वीर बदलेगी, जैसे विनोद कापड़ी जी ने कहा था ना कि तुम जैसे लोग इंडिया टीवी नहीं आएंगे तो हम इंडिया टीवी की इमेज को कैसे बदल पाएंगे। एक बार पूरी न्यूज़ इंडस्ट्री की इमेज का बदला जाना बहुत ज़रूरी है। ये आज वक्त की सबसे बड़ी मांग है। मैं उम्मीद करता हूं कि वक्त बदलेगा, मीडिया का भी और हम जैसों का भी, जो सहजता से, सरलता से, ओरिजिनलिटी के साथ काम करना चाहते हैं, जिसे हर घर में स्वीकार किया जाए। अगर आपके बच्चे ही आपको टीवी पर चिल्लाता हुआ देखकर कहें कि पापा क्या चीखम चिल्ली करते हो आप, तो आपको समझ लेना चाहिए कि यू आर नॉट इन अ राइट प्रोफेशन और यू आर नॉट डूइंग योर प्रोफेशनल राइटली। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज की कहानी लंबी हो रही है, तो अगली कहानी में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है। लेकिन उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो लाइक करना पड़ेगा, बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा और अपना बहुत 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 ख्याल रखना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना पड़ेगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं बहुत जल्द आपसे मुलाकात करने के लिए फिर आ रहा हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।